रिनपास झारखंड का एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान है, लिहाजा यहाँ पर दूर दराज से दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं। लिहाजा उनकी सेवा भाव करने के लिए, उनके इलाज के में सहयोग करने के लिए नर्सों को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा गया है। लेकिन इन नर्सों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से इनको जो मानदेय मिलना चाहिए एजेंसी के माध्यम से वो नहीं मिल रहा है। लिहाजा अपनी मांगों को लेकर के ये जो डायरेक्टर के चैम्बर के पास बैठी हुई हैं और अपनी बातों की गुहार लगा रही हैं। तो करीबन 54 की संख्या ये बताई जा रही है मेल फीमेल को मिला करके, और पिछले 6 महीने से ये लोग मानदेय के इंतजार में हैं। और क्या कुछ बुनियादी बातें हैं, इनसे जानने की सीधे तौर पर कोशिश करेंगे। दीदी आप बता दीजिए क्या समस्या है। जो जैसे मैंने बताया कि आप लोग 54 की संख्या में है और 6 महीने से बकाया है, क्यों बकाया है, कब आपकी नियुक्ति हुई थी, किसके माध्यम से नियुक्ति हुई थी? फर्स्ट हम लोग का नियुक्ति भारत एजेंसी के उसमें हुआ था। हम लोगों का कौन सा ईयर था? अगस्त में। ठीक है ना। उस समय हम लोग का 13 नर्सेस का बहाली हुआ था भारत एजेंसी के उसमें। और उसके बाद हम लोग का उस समय तो 2 मंथ में हम लोग का पहला पेमेंट हम लोग आप बता दीजिए। सब पहला पेमेंट हम लोग को 6 महीने के बाद हुआ था। फिर उसके बाद में 3-3 महीना के बाद होता, तो वो भी 1 या 2 महीने का ही पेमेंट होता था। फिर अब जब नया फिर एजेंसी आया तो उसमें हम लोग का पेमेंट 6 मंथ्स का भी ड्यू है। और कुछ कारण बताया गया है? सर कारण बताया गया है कि हम लोग सचिवालय में पेपर दिए हैं, अभी सही से कुछ हम लोग को एवरग्रीन को एक दिया गया है, एक एवरग्रीन एजेंसी है उसको दिया गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टर को कुछ लेटर लिखे हैं, वो लेटर सचिवालय गया है, उसका जवाब नहीं मिला है। वो जवाब रिटर्न आया, सर सैलरी भी मिला, लेकिन सैलरी बहुत कम है, किसी का 2000, किसी का 8000, किसी का 11000, जबकि हम लोग को सैलरी 18000 है। तो बहुत सारे आप लोगों ने पत्र में ये भी लिखा है कि सभी को जो पैसा है जो मिलना चाहिए उसमें कुछ कटौती कर दी जाती है, उसके बारे में बताया भी नहीं जाता है। हाँ, मतलब पेमेंट कभी ढंग से नहीं मिलता है सब। और इतना इतना स्टाफ है, किसी को सेम पेमेंट नहीं मिलता है, सबका अलग अलग आता है। ऐसा क्यों? मतलब ग्रेड है आप लोग का अलग अलग बटा हुआ है? ग्रेड है, लेकिन भी मतलब कि जो मतलब एक ही ग्रेड में है ना, उनका भी मतलब सेम नहीं आता है सैलरी। अच्छा। और कुछ पुरुष लोग भी हैं, आप लोग भी सेवा करते हैं ना, ये बताइए क्या लग रहा है, आखिर कुछ आप लोग पता किए होंगे ना, क्यों ऐसा पैसा जो है नियमित नहीं मिल पा रहा है? एजेंसी का क्या अपना तर्क है? एजेंसी वाला लोग का तो अपना फ़ोन करने से भी वो लोग क्लियर नहीं बोलता है कि आप लोग का पेमेंट कितना है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि पेमेंट हम लोग कब मिलेगा, तो वो लोग बोलता है कि आप लोग का हाँ मिलेगा मिलेगा, अभी उधर से क्लियर नहीं हुआ, ऐसे से बोलता है। तो अभी डायरेक्टर मैडम के पास आए हुए हैं, इससे पहले मुलाकात हुई कभी आप लोग? इस सिलसिले में बहुत बार आए हैं हम लोग सब, कुछ तो इसे मिला, डायरेक्टर मैम से कभी कभी मिलता है। हाँ। अब आप लोगों को क्या लग रहा है जी, ये जो बकाया है कब तक चलेगा? सर अभी तक तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं कि कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर पास प्रबंधन की ओर से कुछ एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। एजेंसी ना भी बता रही है ना, ये प्रबंधन बता रहा है, तो फिर क्या रास्ता है? कभी आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात या उनके सचिव से, सेक्रेटरी से बातचीत? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा सोच रही हैं कि अब जाएं वहाँ? करेंगे करेंगे सर जी। अगर कुछ हमारे माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर हम लोग का स्थायी किया जाए और हम लोग का हर महीना पेमेंट दिया जाए, और कुछ नहीं। मतलब स्थायीकरण चाहती हैं आप लोग को, मगर जब आप लोग नियुक्ति हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी, वो कॉन्ट्रेक्चुअल हुई थी? सर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिया गया था हम लोग को सर। 2 साल से, अब 2 साल हो जाएगा हम लोग का कुछ दिनों में, और 2.5 साल हो गया। और ये इससे पहले जो 13 नर्स का जो बहाली हुआ था, उन लोगों को तो 3 इयर्स भी पहुंचने जा रहा है सर। तो इसके लिए हम लोग को मतलब कुछ होना चाहिए हम लोग के लिए। तभी जब आप लोग फुल टाइम यहीं देती हैं, तो फिर जब पेमेंट नहीं आता है तो आप लोग में से बहुत सारे जो होंगे, तो घर परिवार कैसे चल पाता है? सर बहुत दिक्कत होता है, कभी किसी से पैसा लेना पड़ता है। 6 महीना ऑलमोस्ट हो गया सर, तो आप सोचिए कि किस तरह से हम लोग अपना घर परिवार, बीमारी में भी कोई स्टाफ का ऐसा नौबत आया कि पैदल प्रेगनेंसी के टाइम में पैदल चल के डॉक्टर के पास गई है दिखाने के लिए। तो इस तरह का बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है सर। मैटरनिटी लीव भी नहीं है यहाँ, स्टाफ नर्स को मैटरनिटी लीव, ये चीज़ भी है। और ज्वाइनिंग लेटर भी अभी तक कोई हम लोग को दिया नहीं गया है। बिना ज्वाइनिंग लेटर की काम कर रहे हैं? जी। ये केवल वर्बली है, ये सारा कुछ वर्बल है? एजेंसी भराया गया था, फॉर्म हम लोग को भराया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है।
तो आपने सुना किस तरह से एक जो कंपनी आती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो भर्ती करती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसकी अनदेखी होती है। हैरत और ताज्जुब की बात तब होती है कि ना तो एजेंसी ना ही रिमपास प्रबंधन इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देता है। लिहाजा 54 के 54 जो नर्सें हैं आज कहीं न कहीं दोराहे पर खड़ी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए अगर हमारी आवाज़ विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता या विभागीय सेक्रेटरी तक पहुंच रही होगी तो कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने की ज़रूर कोशिश होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।